विजयनगर एम्पायर। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, अब तक हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी और उसके अंदर दोस्तों हमने समझ लिया था कि कौन कौन से राजा आए थे। अब दोस्तों हम समझने वाले हैं दोस्तों कि किस तरीके से जो दक्षिण भारत के अंदर कुछ राज्य उभर रहे थे दोस्तों, हम उसके बारे में समझने वाले हैं कि कौन कौन से वो राज्य थे सल्तनत काल में जो उभर रहे थे। इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण था दोस्तों विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों का इसमें कहा जाता है दोस्तों कि हिंदू राज्य था दोस्तों। इसमें क्या होता है कि दोस्तों इसकी स्थापना 1336 में की जाती है हरिहर बुक्का के द्वारा। ये दो भाई इसकी स्थापना कर देते हैं दोस्तों। कैसे करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे दोस्तों क्या होता है ना, शुरू में ये सल्तनत काल में उनके द्वारा दोस्तों इनको धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। जब मोहम्मद बिन तुगलक होता है तो वहाँ पर धर्म परिवर्तन करवा देता है इनका। और इसी में दोस्तों क्या होता है, फिर जो वापस आते हैं दोस्तों तो माधवा विद्याधर नामक एक विद्वान व्यक्ति थे, पंडित। तो उन्होंने इनको हिंदू धर्म स्वीकार करवा दिया और इन्होंने अपने राज्य की स्थापना कर दी, जिसकी दोस्तों राजधानी थी हम्पी। और दोस्तों विजयनगर दोस्तों आपको पता होगा ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ दोस्तों। और ये विजयनगर साम्राज्य दोस्तों 342 वर्ष तक ये शासन करता रहा। 4 वंश इस पर शासन कर, न्याय संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आरविदु वंश। इसमें दोस्तों आज हम बात करेंगे ओनली संगम वंश की, कौन कौन सी संगम वंश में राजा आए थे और क्या क्या उन्होंने किया था। दोस्तों संगम वंश की स्थापना दोस्तों हरिहर बुक्का ने की थी, ये हम सभी जानते हैं। और हरिहर प्रथम में जब दोस्तों यहाँ पे शासक बन जाता है तो दोस्तों यही था सबसे पहला शासक यहाँ का। और दोस्तों इसने दोस्तों जो आने गोंदी है उसको अपनी राजधानी बनाया। और हरिहर प्रथम ने ही दोस्तों 17 वर्ष तक दोस्तों विजयनगर पर अपनी राजधानी इसको बनाए रखा। फिर दोस्तों इसका नाम दोस्तों इसी कारण से विजयनगर साम्राज्य पड़ गया। इसके बाद दोस्तों जो इसका भाई था बुक्का प्रथम, वो शासक बनता है। हरिहर प्रथम के बाद दोस्तों जो बुक्का शासक बने जैसे ही, तो उसको मदुरा को जीत लिया और राज्य में शामिल कर लिया। और इसने दोस्तों वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया। और इसने इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों इसने अपनी एक उपाधि धारण की, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। इसी आगे जाकर चल के दोस्तों एक और आता है दोस्तों हरिहर द्वितीय, जो बुक्का प्रथम का लड़का था, उसका जो पुत्र था वो शासक बनता है दोस्तों। तो विजयनगर साम्राज्य में उसने दोस्तों एक उपाधि धारण की थी, महाराज धीराज की उपाधि। बस दोस्तों इसका ज़्यादा कोई काम नहीं था। देवराय प्रथम आया था दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी के समय में ही दोस्तों इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी आया था विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने के लिए। और जो देवराय प्रथम के बाद दोस्तों देवराय द्वितीय, इसमें दोस्तों ये सबसे महान शासक था दोस्तों। कहा जाता है कि इंद्र का अवतार था। और इसी का दोस्तों ये भी कहा जाता है कि इसके समय ही दोस्तों फारस के जो शासक थे शाहरुख ने उस अब्दुल रज्जाक जो दूत बनाकर यहीं पे भेजा था विजयनगर साम्राज्य में 1442 के आसपास। और इसी में दोस्तों देवराय द्वितीय ने ही दोस्तों बड़ी संख्या में दोस्तों सेना थी ना, सेना, उसमें दोस्तों उसके अंदर मुसलमानों को भर्ती करना शुरू कर दिया। और दोस्तों एक मस्जिद का भी उसने निर्माण कराया। और इसमें दोस्तों आखिरी शासक होता है दोस्तों विरूपाक्ष। विरूपाक्ष दोस्तों संगम वंश का अंतिम शासक था। तो इसके बाद दोस्तों विरूपाक्ष के बाद दोस्तों अगले जो वंश की स्थापना हुई थी वो थी दोस्तों सालू वंश की। सालू वंश की दोस्तों हम अगली वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में मैंने समझा कि किस तरीके से क्या क्या जो देवराय द्वितीय आया, क्या क्या उसके अंदर हुआ उसके शासनकाल में। अगली दो जब हम वीडियो में समझेंगे दोस्तों उसके अंदर जो सालू वंश होगा, तुलु वंश होगा, ये हम समझेंगे दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।